श्रीमद् भागवत महापुराण सृष्टि का वर्णन। श्री नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं के श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका क्या आधार है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, ये किसके अधीन है और वास्तव में यह क्या वस्तु है, आप इसका तत्व बताइए। आप तो ये सब कुछ जानते हो, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा उसके स्वामी आप ही है। ये सारा संसार हथेली पे रखी हुई आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि से अंतर्गत ही है। पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि पर कर लेते हो। कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनिहास ही अपने मुंह से जाला निकाल कर उसे खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवन को अपने ही उत्पन्न करते हैं और अपने में कोई विकार नहीं होता। और जगत में नाम रूप गुणों और जो कुछ भी जान जाता है उसमें मैं ऐसी वस्तु सत उत्तम मध्य या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आप एकाग्रचित होकर घोर तपस्या की है। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आप बड़ा भी कोई है क्या। पिताजी आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर और जो कुछ भी पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उद्देश्य को मैं ठीक से समझ पाऊँ। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता है तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे उन्हीं प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं की स्वयं प्रकाश भगवान के जन्मनीय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार में प्रकाशित कर रहा हूँ। और उन भगवान को वासुदेव से मैं वंदना करता हूँ। और ध्यान भी जिनकी धैर्य माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, ये माया तो उन्हीं की आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर भी दूसरे की भाग जाती है। और परंतु संसार के अज्ञानी जन भी उसी की में मोहित होकर ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भागवत स्वरूप नारद द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव वास्तव में भगवान के भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण देवता भी नारायण के आगे कल्पित हुए और समस्त यज्ञ और नारायण की प्रशंसा के लिए ही है, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति हुई है वे भी नारायण से कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के हेतु ही सारी तपस्या नारायण की ओर ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त सांध्य और साधनों का प्रयाण तो भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने से ईश्वर स्वामी है, निर्विकार होने पर सर्वस्वर है और उन्होंने ही मुझे बनाया है और उन्हीं की दृष्टि से प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा के अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान की माया गुणों से रहित अनंत है, सृष्टि स्थित है और प्रलय के लिए रजोगुणों सत्व गुणों तमोगुणों तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। यह तीनों गुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया से स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रिया या भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसीलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही है। मायापति भगवान ने एक से एक बहुत होने की इच्छा होने पर भी अपनी माया से अपने स्वरूप को स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्मों ने महत्व को जन्म दिया। रजो गुणों का सत्व गुणों की वृद्धि होने से महत्व का जो विकार हुआ उसे ज्ञान क्रिया त्रिविध रूपता प्रधान विकार हुआ है, वह अहंकार कहलाता है और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार हो गया है। उसके वेद है वैकारिक तेजस तामस और नारद जी वे ब्रह्म और ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ध्रुव शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तमास अहंकार में विकार हुआ है तब उसमें आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश के सामान्य मात्र गुण शब्द है और इस शब्द के द्वारा ही दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उसमें वायु की उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श है, अपने कारण का गुण आ जाने से वह शब्द वाला भी है। इसी और इंद्रियों में स्थिति शरीर में जीवनी शक्ति ओज और बल इसी के रूप है। काल कर्म स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ है, उसे तेज की उत्पत्ति हुई है, इसका प्रधान गुण है। साथ ही इसके कारण आकाश वायु गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण रस कारण तत्व गुण और शब्द स्पर्श के रूप में भी इसमें जल के विकार पृथ्वी उत्पत्ति हुई, इसका गुण भी गंध कारण गुण के कार्य में आते हैं। इस न्याय शब्द स्पर्श रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। विकारिक अहंकार मन के इंद्रियों की 10 अधिष्ठाता देवता भी उत्पत्ति हुई है। उनके नाम है दिशा वायु सूर्य वरुण अश्विनी कुमार अग्नि इंद्र विष्णु मित्र प्रजापति। तेजस अहंकार विकार त्रोता त्वचा नेत्र जिह्वा और ग्रहण ये 5 इंद्रियां और वाक हस्त पाद गुद्दा जनेन्द्रियां ये पांचों कामेंद्रियां उत्पन्न हुई और साथ ही ये ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुई। श्रेष्ठ ब्रह्माविद जिस समय पंचभूत इंद्रियों को मन और सत्व आदि गुणों से
परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों को साधना रूप शरीर की रचना नहीं कर सके, और वह तब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया। तब वे तत्व परिस्पर्श एक दूसरे के साथ मिल गए। उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके वृष्टि समसृष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा एक सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल क्रम और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जांघा, जलन, बुझाई, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों संख्याओं में विद्यमान पुरुष उपासना के लिए उसी के आगे समस्त लोग और उनकी रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसके काम से नीचे के अंगों से सदा पाताल और इसके पेट से ऊपर अंगों से सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्रह्मांड इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं क्षत्रिय और जांघाएं वैश्य और पैरों के सूत्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत सातों पाताल तथा भूत लोक की कल्पना की गई है। नारी की भूलोक की विधि में स्वर्ग लोकों की और परमात्मा के पक्ष स्थल में महलोक की कल्पना की गई है। इसमें गले में जन लोक, दोनों स्तनों में तपलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष के कमर में अतल, अतल है और जांघाओं में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक है और जांघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। तलातल की कल्पना की गई है। एडी के ऊपरी गांठ में महातल, पंजे में एडियों में रसताल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार की लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरण में पृथ्वी है, नाभि में भवलोक है और सिर में स्वर्ग लोक है। इति मत भागवत महापुराण परमहंस साहित्यम द्वितीय स्कंध। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथों से हरि जन सेवा कमाऊं, पैरों से चल के मैं सत्संग में जाऊं, वाणी से हरदम यही गीत गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर श्वास में तेरी याद होवे, हर याद में तेरी बात होवे, हर बात में तेरा ध्यान होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत पढ़ूं और भागवत सुनूं, मैं भागवत की चर्चा हरदम करूं, भागवत हमारे हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत मेरे तन मन में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा किनारे में कुटिया बनाऊं, गंगा नाऊं गंगा जल पाऊं, गंगा के तट पे जीवन बिताऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चल के तपोवन धूनी रमाऊं, करके तपस्या मतन को तपाऊं, वाणी से हरि नाम कीर्तन में गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संसार की मोह ममता मिटाऊं, सत्संग में सुमिरन को मन को लगाऊं, वाणी से हरदम यही गीत गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। निर्दोष जीवन कर दो दया में, हृदय में सद्भाव भर दो दया में, मुझको तो बस यही वर दो दया में, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण भगवान की जय।